कीर्तिनिधि पांडे, एक कड़ा सवाल पूछता हूँ, बड़ा कड़ा नहीं बड़ा, ये जो 2 मैच हुए, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का, ठीक, दोनों मैचों को आपने देखा एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर। एक में राहुल वर्सेज मोदी लड़ाई थी और दूसरे में मोदी वर्सेज ऑल अपोजिशन, ठीक। ऐसा भी पहली बार हुआ संसद में कि प्रधानमंत्री के आदरणीय सभापति कहने से लेके और धन्यवाद करने तक पूरे अद्योपांत नारा लगा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ। नारे लगे हैं, बहुत बहुत नारे लगे, लेकिन हमें पूरा वक्त नहीं लगे। क्या इन दोनों मैचों में अगर आपको रैंकिंग देनी हो क्या, तो कैसे देंगे, क्या देंगे? दोनों को आपने सुना, देखा, परखा? जी अमिताभ जी, बराबर एक सवाल खड़ा होता है कि बार बार सदन स्थगित हो जाते हैं, सदन नहीं चलते, तो सदन चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है, दोनों की भूमिका, और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि विपक्ष के सवालों का जवाब दे, उसको संतुष्ट करे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन में उनका लगातार भाषण सुना, कल लोकसभा के अंदर और आज राज्यसभा के अंदर। जो सवाल थे विपक्ष के, जिसके लिए जेपीसी की मांग रही, जिसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जांच कराने की मांग, उस पर एक शब्द भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इस पर प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट के हिसाब से 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी जीएसटी के सवाल को लेकर के कई बार कहे कि इसकी समीक्षा होती रहेगी समय समय। जीएसटी से व्यापारी परेशान है, उन बिंदुओं पर प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान नहीं रखा। प्रधानमंत्री जी उन्हीं बातों को कहते रहे, या तो अपोजिशन की सरकार के समय की कमियां गिनाते रहे, या तो अपनी बात करते रहे, लेकिन जो विपक्ष का सवाल है उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। जबकि ये जिम्मेदारी है सरकार की, और नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर आप सरकार में हैं, आप पे सवाल उठा रहा तो उसका जवाब आपको देना। एक आपने जिस चिट फंडिया की बात किया उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उनके साथ भी नहीं, बहुत साफ लफ्जों में कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जनता का पैसा कहीं हो, बिल्कुल ठीक बात, अगर डूब रहा हो तो जो भी सरकार हो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पैसे को बचाए और जनता का पैसा सुरक्षित रखे। जी ठीक बात, ठीक बात है। भैया देखो पांडे जी, जिनकी चर्चा चल रही ना, अडानी हो रहा है पूरे देश में। क्या कौन मुख्यमंत्री ऐसा है जो उनको प्रणाम करके गुलदस्ता नहीं भेज रहा कि हमारे प्रदेश में आओ ना, तुम्हें मेरी कसम है, बगल से निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता? क्या बोले हम बॉर्डर पे मिलते हैं नमस्ते करने के लिए? कौन नहीं कर रहा? सब कर रहे हो, सब कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी हैं, नहीं है क्या? एक मिनट मुझे बताइए, किसी किसी एक मिनट भाई, किसी ने ये एक मिनट ना भी नहीं ना एक मिनट रुकना होगा, किसी ने ये नैतिक साहस दिखाया कि भाई चलिए हम छोड़ रहे हैं? नहीं ना, सारों का वही, जब कुएं में भांग पड़ी है। आएंगे पांडे जी, आएंगे, दोबारा में आएंगे आपके पास। भारत की राजनीति इतनी महंगी है, पैसा आता कहां से है? मैं तो चंदा देता नहीं, और मुझसे जो नीचे के लोग हैं, ए.के. मिश्रा जी, वो भी चंदा नहीं देते। खरी बात तो ये है, वो रोटी खाएंगे चंदा दें, ठीक। सत्यनारायण की कथा में भी बड़ा नेता जाता है, किसी के यहां शोक व्यक्त करने जाता है तो भी प्राइवेट विमान से जाता है, चार्टर्ड से। ये पैसा कहां से आता है मिश्रा जी? ये ननकू और रज्जाक की हैसियत है कि दे दें? ए.के. मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है अमिताभ जी, बोलिए। यही सवाल है जो मैंने पूछा, सुन लिया कि नहीं? जी अमिताभ जी, आपने बात सही बोली है। जी देखिए, ननकू और रज्जाक आपके 2 बड़े प्रिय चरित्र रहे हैं। मैं पहली बार डिबेट में आपसे थोड़ा सा मतलब सहयोग या आपके थोड़ा सा मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा। ननकू और रज्जाक की भी बड़ी ताकत रही है। 1-1 रुपया देके इन्होंने बीएसपी को कहां से कहां पहुंचा दिया। आपको याद होगा, ठीक है, छोटे छोटे लोगों से 1-1 रुपए चंदा ये लोग लेते थे।
खैर वो छोड़िए। ताकत बनने के बाद हमारे आम बीएसपी आदमी कहाँ पार्टी है? के जो मित्र भैया थे, मिश्रा जी एक मिनट हम बता दें, ताकत बनने के बाद बीएसपी कहाँ है? अभी जब टीवी बंद हो जाए तो हमको फोन करिएगा, हम बता देंगे। नहीं, आपकी बात सही है। मैं बात लेता हूं आम आदमी पार्टी की। जो मुद्दा राजनीति का है ही नहीं, अडानी के घोटाले का, ये लोग जबरदस्ती उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। आर्थिक मुद्दे को राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब संघर्ष कर रहे थे तो रोज पर्ची निकालते थे, शीला दीक्षित ने इतने का घोटाला किया, ये प्रूफ है, अडानी ने इतने का किया, अंबानी ने इतने का किया, सारे लोगों का। आज तक इन्होंने जांच नहीं कराई। जब ये आ गए, जब ये पावर में आ गए तो क्यों नहीं जांच करवाई? क्योंकि वहां पे भी वो आर्थिक मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना के फायदा लेना चाहते थे। राहुल गांधी तपस्या करके आए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मुद्दे को कैसे भटकाया जाए। अरे सर, अगर अडानी ने कोई घोटाला किया, कोई ना LIC बंद हुई, ना RBI बंद हुई, ना SBI बंद हुआ, ना अडानी की कोई कंपनी बंद हुई, ना ताला लगा, ना किसी एम्प्लॉय की सैलरी रुकी, ना किसी एम्प्लॉय को हटाया गया, और इतना बड़ा घोटाला हो गया कि कंपनी अडानी डूब गई और सारे काम चल रहे हैं। अरे साहब, सेबी है, RBI है, कितने गाइडलाइन है। क्या पार्लियामेंट या भारत सरकार जब उसको बोलेगा तभी आप उसको वो मुद्दा बनेगा? ये इनका ट्रैप ये है कि कैसे भी भारत सरकार या बीजेपी या मोदी जी एक बार कुछ ना कुछ बोल दे ताकि ये घोषित हो जाए कि हाँ भाई देखो ये सरकार ने मान लिया। ये गेंद उनके पाले में फेंकना चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी ने एक बार भी नाम नहीं लिया, उस गेंद को अपने पाले में आने ही नहीं दिया और बहुत होशियारी से मुद्दे को निपटाते हुए, मैनेज करते हुए निकल गए। जी रत्नाकर जी, क्या आपको, कांग्रेस को ऐसा लगता है, मैं बड़े फलक पर बात कह रहा हूं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, अडानी को कल जेल हो जाए बड़ा अच्छा, आज हो जाए बहुत अच्छा, ना हो उनकी किस्मत, ठीक। मैं किसी अडानी से प्रभावित नहीं, तब ये बात कह रहा हूं। क्या आपको लगता है कि देश में राजनीतिक स्तर मुद्दे के तौर पर इस मिजाज के मुद्दे कभी निर्णायक तौर पर स्थापित हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, जिन्होंने देश भर के चुनाव को प्रभावित किया हो? ऐसे किसी मुद्दे ने? अमिताभ जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली मेरा फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। मैं फिर से एक बार रिपीट करेंगे? मैं संक्षेप में पूछ लेता हूँ। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अतीत में ऐसा कोई उदाहरण है भारत की राजनीति में कि इस ढंग का कोई मुद्दा, चूंकि राहुल गांधी का फोकस कल लगभग 80% अडानी पर था, क्या ऐसा कोई मुद्दा भारत की राजनीति में किसी कालखंड में निर्णायक मुद्दा बना है? उसकी तासीर वैसी है या भारत की राजनीति की जनता की तासीर दूसरी है? रत्नाकर जी। जी 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 अमिताभ जी, देखिए, पूर्व कालखंड की बात कर रहे हैं, इसी सरकार की बात कर लीजिए। तो जिस प्रकार देखा गया है कि विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, ये सारे लोगों के खिलाफ जब वो हमारे देश में थे तो यही विपक्ष जो है, उनकी जब कंपनियों में अनियमितता पाई गई, वित्तीय अनियमितता पाई गई, तो विपक्ष जो है बार बार ये मांग कर रहा था कि उनकी कंपनियों को जांच किया जाए। लेकिन ये सरकार ने क्या किया? सरकार ने उनको स्पेस देने का काम किया। स्पेस देने की वजह से जो है ये सारे लोग, देश के लोगों का पैसा जो है वो लेकर फरार हो गए और आज तक अभी तक आए नहीं। ये जब चुनाव आने को होता है, नहीं रत्नाकर जी, एक मिनट, हम यहाँ पॉलिटिकल बहस कर रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे होता, आप सवाल नहीं समझे शायद, मेरा फिर स्पष्ट कर दूं, ये जितने नाम आपने गिनाए, ऑक्सी चौकसी टॉक्सी जितने हैं, आलिया माल्या बालिया, मैं तो माल्या क्या गया नहीं, लेकिन मैंने नेताओं को माल्या का कैलेंडर के लिए तड़पते देखा है। वो एक बड़ा सांस्कृतिक किस्म का कैलेंडर छापते थे सालाना, ठीक, उसके लिए बड़े बड़े नेता लाट टपकाए हमको मिलते थे, क्या कि कहीं जुगाड़ हो जाए तो अंधेरे उजेरे देख लिया करेंगे सुबह। खैर छोड़ो, उन बातों में क्या रखा, छोड़ दो, जाने दो, हम नेताओं को अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये जितने नाम आपने गिनाए उसमें दो चार और जोड़ दो। इन सबको आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की हर चुनाव में, स्वाभाविक की होगी विपक्ष के तौर पर। ये मुद्दे जमीन पर परिणाम दिए क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा था आपसे, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमिताभ जी, देखिए, आज विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका जो है ये है कि वो जनता के पैसे जो बैंक में जमा है या LIC की पॉलिसीज में लगे हुए हैं, वो पैसा कितना सुरक्षित है
विपक्ष की चिंता वहां पे है। अच्छा। और विपक्ष वो मांग करेगा कि पूर्ववत में अगर इस तरह की जो घटनाएं हुई है उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जेपीसी की जांच किया जाए। तो इसमें क्या गलत कर रहा है विपक्ष? लेकिन कहीं न कहीं अडानी जी और अंबानी जी चूंकि इनके मित्र हैं, इसलिए मोदी जी जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है। ठीक है, एक बात कैशाली आ रहे हैं, एक बात कहूंगा मेरे लिए लेने दीजिएगा, पूरा करने बाद में आप प्रश्न पूछते हैं कि उसका बहुत शॉर्ट आंसर आप लेना चाहते हैं। मैं बातों को उससे रिलेट करके किस तरह से आपने रखी ना, अच्छे से बात रखी तो है भैया। शालिनी दुआ जी क्या कहना चाह रही थी आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे रत्नाकर जी ने बात करी है, एक बात बताइए, जब अडानी के ऊपर बार बार आप सवाल उठा रहे हो और एसबीआई पे आपको यकीन नहीं, आरबीआई पे आपको यकीन नहीं, सेबी पे आपको यकीन नहीं है, सरकार खुद कह रही है सेबी को हमने दे दिया है मसला, और हम आरबीआई कह रही है कि हम सुरक्षित है, किसी का पैसा नहीं डूबेगा, तो आपको क्यों नहीं विश्वास हो रहा? आप सिर्फ मुद्दे बनाना चाहते हैं क्योंकि 2024 आ रहा है, आपको ये लग रहा है हमारे हाथ से फिर सत्ता जा रही है, फिर मोदी जी आ रहे हैं, और ये बात तो सच है, जनता भी जानती है कि मोदी जी दोबारा आएंगे, आप भी जानते हैं, लेकिन आप जान के क्वेश्चन भेजते कि मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में किस लाइन पे चल के उनकी बात आ जाए, फिर तुमको जो बात कर रही है, तुम दिन को अगर दिन कहो तो अगर तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। एसबीआई और जो है सेबी, ये सरकार की जो है बात जो है वो कहती है। ठीक है, अभी रुकिए रत्नाकर जी को, केवल शालिनी दुआ, अभी रत्नाकर जी की आवाज रुकिए, शालिनी दुआ जी, रत्नाकर जी की आवाज रुकिए, अभी शालिनी दुआ कंप्लीट करिए जी कंप्लीट करो। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली जी कंप्लीट करो, आपकी आवाज जा रही है, केवल आपकी जा रही है, बोलिए। जी अमिताभ जी, मैं ये कह रही हूँ कि सिंपल सी बात है, इनको क्यों विश्वास नहीं होता सेबी पे, इनको क्यों विश्वास नहीं होता आरबीआई पे? इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है, इनको मुद्दा जो है ही नहीं मुद्दा, उसको जबरदस्ती उठाना है। यही रीजन है कि प्रधानमंत्री जी ने इनकी बेतुकी बात पे आंसर देने की जरूरत ही नहीं समझी। वो बार बार यही कहते हैं मुद्दों पे बात करो, जनता के मुद्दों पे बात करते, कि फिर बीच में बोल रहे हैं जनता के मुद्दों पे बात करो। वहां भी यही हो रहा था कि बार बार कांग्रेस बेतुकी बातों पे क्वेश्चन रेज कर रहे थे, और यहाँ भी यही हो रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता बेतुकी बात पे मेरे से बहस कर रहे हैं, जबकि ठीक है शालिनी, आपने बात रखी, शालिनी ठीक है, एक मिनट जी, ठीक है शालिनी, तुम्हें एक मिनट रुकिए।